बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एआई की मदद से वेबसाइट बना सकते हैं। पिछली वीडियो में अगर आप देखें तो हमने क्या किया था, हमने एआई से कहा था कि हमने उनको एक इमेज दिया था। ये देखें, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था। उस फ़ोल्डर में मेरे पास ये वेबसाइट का फॉर्मेट पड़ा हुआ था। ये वेबसाइट का फॉर्मेट जो मैंने पेंट ब्रश पे बनाया था, सिंपल सा था, बैनर था, कुछ बटन्स बना दिए थे, कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस और डिस्क्रिप्शन की जगह करके बॉक्सेस बना दिए थे। वो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये फाइल्स में गए और ये मेरा, ये देखिए, ये मैंने कुछ इस तरह का इमेज बनाया था। अब इस इमेज को मैंने यहाँ पर अपलोड किया था। ये ऑप्शन देखिए, प्लस में गए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर में गए और मैंने उसको कहा सी द इमेज एंड गिव मी अ वेबसाइट कोड विद, आप कह सकते हो बैनर हो, प्रोडक्ट का बटन्स हो, प्रोडक्ट इमेज हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है, और मेरे पास कोडिंग आ गई। अब जब कोडिंग आई तो मैंने वी एस स्टूडियो को इंस्टॉल किया था। सिंपल, आप वी एस स्टूडियो पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी एस स्टूडियो। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा वी एस स्टूडियो। और यहाँ पर हमने, सॉरी, ये आपका डाउनलोड का आएगा। ये तो वेब का है वी एस स्टूडियो। डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड, एक मिनट, ये ऑनलाइन आ रहा है ना, इसको डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा डाउनलोड आ गया था। और डाउनलोड के बाद मैंने यहाँ पे, सॉरी ये वाला भी नहीं है, ये था जी, अरे ये कौन सा, अरे एक सेकंड, वी एस स्टूडियो, ये रहा। ये भी नहीं है यार, किधर चला गया। चले, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसका एक्चुअल कोड डाल दूंगा। असल में ये स्टूडियो नहीं है, वी एस कंपाइलर डाउनलोड आप लिखेंगे तो आ जाएगा। ये रहा, ये मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। या विंडोज़ पे दबाएंगे, आपका यहाँ एरो लग जाएगा और वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे सेटअप को, सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास ये फाइल ओपन हुई थी। फाइल में यहाँ ओपन फोल्डर में गए थे। ओपन फोल्डर में आपने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाया था। न्यू फोल्डर बनाकर उस फोल्डर के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम रखा था एआई वेबसाइट के नाम से, ये रहा। इस एआई वेबसाइट के अंदर मेरे पास सारे के सारे यहाँ फ़ोल्डर्स मौजूद थे। अगर आप देखें, ये डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे जाएँगे तो ये एआई वेबसाइट के मेरे सारे आ रहे थे, 1 2 3 4। ये जो 4 तस्वीरें थी, ये मैंने आइडियोग्राम डॉट एआई से डाउनलोड की थी। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मुझे ये एआई से इमेजेस मिल जाते हैं। उन इमेजेस को मैंने यहाँ पर अपलोड करना था। तो मैंने वी एस स्टूडियो में गए और मैंने अपना पाथ दिया। यहाँ पे मैंने किया न्यू फाइल। न्यू फाइल में जाकर मैंने जो है वो कहाँ से अपलोड किया था, एक सेकंड, मैंने किया था, ये आपका ये फ़ोल्डर हो गया। इस फ़ोल्डर में आपने नई फ़ाइल डालनी हो तो नई फ़ाइल आप यहाँ से डाल सकते हैं। एक सेकंड, ये फ़ाइल कहाँ से डाली थी मैंने, ये फ़ाइल मैंने यहीं से डाली थी यार, किधर चला गया फ़ाइल। ये न्यू फाइल में गए, एक सेकंड, ये फाइल में गए, उसके बाद ओपन फाइल में गए थे। हाँ, ओपन फाइल में गए थे और यहाँ से मैंने फाइल्स ओपन कर ली थी। ठीक है, तो फाइल्स मेरे पास आ गई थी सारी। अच्छा, ये मेरे पास वेब डॉट एच टी एम एल के नाम से एक फ़ाइल मैंने यहाँ न्यू फाइल में जाके उसको बनाया था। और जो कोडिंग मुझे चैट जीपीटी से मिली थी, चैट जीपीटी की से मुझे कहाँ मिली थी, ये यहाँ से जो मिली थी वो मैंने कॉपी कर दी थी। जब मैंने कॉपी कर दी तो अब मुझे फाइंड आउट करना था कि इनको मैं कहाँ अपलोड करूँगा। रन एंड डीबग कर रहा हूँ तो ये देखें, रन एंड डीबग से क्या आ रहा है, अभी सिंपल लेआउट आ रहा है, बैनर, बटन्स, प्रोडक्ट इमेज, डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले मैं जाता हूँ बटन्स के ऊपर। ये रहे बटन्स, यहाँ मैं लिखता हूँ होम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके अलावा मिसाल के तौर पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे फीडबैक, ठीक है? और इसको मैं चाहूँ तो भले डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन एंड डीबग करता हूँ तो क्या आता है? ये देखिए होम, प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस और फीडबैक आ रहा है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स डालने हैं, तो प्रोडक्ट्स मैं कहाँ डालूँगा? ये इमेज स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ, प्रोडक्ट इमेज मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ कर देता हूँ 1 डॉट एक सेकंड, ये फाइल क्यों नहीं उठा रहा? इधर देखिए, ये देखिए 1 डॉट जेपीजी जी, इमेज स्क्रीन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 1 डॉट आ गया, यहाँ पे 2 डॉट आ गया, यहाँ पे 3 डॉट आ गया और यहाँ पर 4 डॉट आ गया। तो मेरे पास 4 तस्वीरें थी, वो 4 तस्वीरें भी मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब मैं रन एंड डीबग करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास चारों बॉटल्स की तस्वीरें भी आ गई और चौथा वाला जो मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, इसको मैं भले यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, ये पाँचवा वाला, ठीक है? तो ये मेरा ये डिलीट हो गया। अब मैं रन एंड डीबग करता हूँ, अच्छा ओल्ड सेशन में भी रन कर रहे हैं, तो इसको मैं बंद कर दूंगा। अब मैं ज़रा करूँगा रन एंड डीबग, ये देखिए पांचवी तस्वीर मेरी ख़त्म हो गई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अब मुझे बैकग्राउंड इमेज लेकर आना है, तो मैं इसी कोडिंग को यहाँ पे कॉपी करूँगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहाँ कॉपी करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा, चैट जीपीटी से पूछूंगा, वेयर कैन आई अपलोड दी बैकग्राउंड दी इमेज एज ए बैकग्राउंड फॉर माई वेबसाइट। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ये मुझे खुद ही बता देगा कि आपने किस जगह पे जाना है। अब देखिए मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ पे क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ मुझे कह रहा है कि इफ़ यू हैव अ वेब होस्टिंग सर्विस अपलोड रेमिट टू सर्वर दैट इज इनसाइड अ फोल्डर लाइक देन सेट द बैकग्राउंड इन सीएसएस लाइक दिस। तो मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पर जो है इस जगह पे जाके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जाके ये देखता हूँ कि ये मेरे पास आ रहा है, बॉडी, बैकग्राउंड, इमेज, साइज, पोजीशन, रिपीट। मैं अपनी कोडिंग में जाके देखता हूँ। ऊपर गए, ऊपर जाके हम देखते हैं, यहाँ पे बॉडी आ गया, बैनर आ गया है, प्रोडक्ट सेक्शन आ गया है। एक सेकंड मैं इसको देखता हूँ। जी, तो वहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था? मेरे पास आ रहा था, अगर आप देखें यहाँ पे आ रहा है बॉडी, बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर बॉडी, ये रहा बॉडी, फॉन्ट फैमिली, मार्जिन, ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इस जगह से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, यानी मैं इसको ये करता हूँ कॉपी और यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद इमेजेस में मैंने एक तस्वीर यहाँ आइडियोग्राम डॉट AI से निकलवाई थी, गिव मी अ फोटो सेशन ऑफ वाटर बॉटल्स विद जंगल बैकग्राउंड फॉर वेबसाइट बैकग्राउंड। तो उसने मुझे एक दे दिया जंगल बैकग्राउंड का, जो मैं बैकग्राउंड के तौर पे लगाना चाहता हूँ, और इसको मैंने यहाँ अपने फोल्डर में सेव कर दिया था 7.jpeg के नाम से। तो मैं वापस कंपाइलर पे गया, मैंने इस पे जाके किया, यहाँ पे लिखा 7 डॉट, ठीक है? एक मिनट, 7.jpeg। अच्छा, ये URL के नाम पे कह रहा है, URL का नाम तो नहीं है। वैसे कहूँगा इज एन एज अ सेव्ड इमेज। दोबारा चैट जीपीटी पे जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा पहले, मैं यहाँ देखता हूँ हुआ या नहीं हुआ। मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। हो गया, ठीक है? तो पहले ये नहीं हो रहा था, अगर मैं कंट्रोल-V करूँ, अब ये हो रहा था, ये देखिए नहीं हो रहा। और अब अगर मैंने यहाँ पे किया इमेज को, तो ये आपका हो गया 7.jpeg, ठीक है? अब किया तो ये आपका बैकग्राउंड भी आ गया। तो बैकग्राउंड आ गया, आपकी पिक्चर्स आ गई, अब आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन रह गई है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है। ये रही, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है,
ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। तो 4 प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं गिव मी अ 2 लाइनर ब्रीफ दिस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ माय वाटर बॉटल्स ब्रांड ब्रांड। और आप चाहें तो उसकी कुछ फीचर्स भी लिख सकते हैं, वो आपको 2-2 लाइनर्स का दे देगा। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे गिव मी 3 मोर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहला कॉपी किया स्टे हाइड्रेटेड वाला, और इधर आप कंपाइलर पे गए, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, उसके बाद रन एंड डिबग किया। ये देखिए, ये पहला प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपका आ चुका है। इसी तरह बाकी 4 में आप जो है वो और डाल सकते हैं। चाहे बैकग्राउंड चेंज कर लें, वो आपके एस्थेटिक्स के ऊपर है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखें ना तो रन समझ में सही नहीं आ रहा, पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई है, तो लाइट पिक्स आप ढूंढ के वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने एक डाला, फिर दूसरा डालें, तीसरा डालें, चौथा डालें। अब रह गया बैनर। तो बैनर के लिए आप यहाँ पे अगेन कर सकते हैं कि बैनर। ठीक है जी, दोबारा इसको एंटर करें, ये यहाँ पे जनरेट करेगा, देखें क्या पिक्चर जनरेट करता है, फिर आप एक बैनर लगा सकते हैं। और इसी से पूछ सकते हैं इससे ओके वेयर शुड आई कॉपी दी बैनर इमेज इन अबव बोर्ड। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बैनर को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। अभी ये मेरे पास जनरेट हो जाए बैनर इमेजेस। तो मिसाल के तौर पे मैं ये एक बैनर ले लेता हूँ, इसको सेव इमेज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको 8.jpeg कर देता हूँ। तो ये मेरे पास 8 के नाम से सेव हो गई। अच्छा जी, और इसको वहीं पे कॉपी किया मैंने जी, वहीं पे कॉपी आ रहा है। ठीक है, उसी पाथ के अंदर फाइल्स होनी चाहिए, क्योंकि वीएस पे आप उसी फोल्डर में काम कर रहे हैं। ये जो है ना, ये आपका फोल्डर है, ये आपकी फाइल्स है। ये हमने फाइल जो मैंने शुरू में बताया था ओपन फोल्डर करके, हमने वहाँ पर पाथ बनाया था फोल्डर का। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना था, मुझे डिस्क्रिप्शन भी समझ में आ गई, अब मुझे बैनर डालना था। तो बैनर के बारे में मुझे चैट जीपीटी कह रहा है कि आप थोड़ा सा अपने कोड को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और बैनर पे जाऊँगा। बैनर किधर मिल रहा है मुझे, ऊपर से अगर मैं चेक करूँगा, किधर है बैनर, ये रहा बैनर सेक्शन। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर दूँगा, और बैनर का इमेज किधर आ रहा है, ये रहा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 8.jpeg, और इसको रन एंड डिबग करूँगा। ठीक है, एक सेकंड, इसको पहले खुला हुआ था, इसको बंद करो। अब आप इसको रन एंड डिबग करें। ये देखो, ये आपका बैनर भी आ गया। ठीक है, ये आपका सारे बटन्स भी आ गए, ये आपका जो है बैकग्राउंड भी आ गया, ये आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ गया। यहाँ पे मज़ीद आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, तस्वीरें मज़ीद, जाहिर सी बात है इसमें और बेहतर तरीके से तस्वीरें जो है वो आप बना सकते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्चुअल में वीडियो का मकसद ये था कि आपको वेबसाइट के लेआउट बनाना, उसके अंदर उसकी थोड़ी सी एस्थेटिक्स करना आ जाए। तो बहुत आसान है जनरेटिव एआई में, आपने चैट जीपीटी से पूछना है। देखिए ना, अब मैं कोई और बंदा प्रॉम्प्ट देगा तो उसको कोई और कोड आएगा, कोई और बंदा प्रॉम्प्ट देगा उसको कोई और कोड आएगा, कोई अपना पेंट ब्रश पे कोई तस्वीर बनाएगा, वो अलग तरीके से बनाएगा। लेकिन सिंपल जो भी कोड आपको मिले, उस कोड के बाद उसी से आप पूछ लो चैट जीपीटी से कि भाई आप मुझे बताओ कि वो इमेज कहाँ अपलोड करना है, और फिर उसकी खूबसूरती के हिसाब से आपको वो वेबसाइट में पता चलता जाएगा कि किधर बैनर आएगा, किधर हमने बटन्स बनाने हैं, किधर हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किधर प्रोडक्ट के इमेजेस आने हैं। ठीक है, अब मज़ीद इसको आगे हम करेंगे। होपफुली आपको अभी तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।